अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों का आज इंटरनेशनल फ़ेरन डे के मौके पर इस्तकबाल और साथ में मुबारकबाद। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी रहें लेकिन हम सब का दिल धड़कता है कश्मीर के लिए। और इन द एज ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म, जहाँ पे हम डोमिनेंट कल्चर्स में मर्ज होते हैं, एक तरह से उनको अडॉप्ट करते हैं, चाहे लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हों, चाहे फूड हैबिट्स हों, चाहे अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स हों। लेकिन जो फ़ेरन है, और फ़ेरन पर इंटरनेशनल फ़ेरन डे के दिन बात न की जाए तो मौका अधूरा रह जाएगा। हम सब लोग जो कश्मीर से बाहर हैं, कश्मीर के अंदर फ़ेरन की तो काफ़ी जिसे कहेंगे इनोवेशन आई है। आज बड़े बड़े डिज़ाइनर फ़ेरन्स का रिवाज है। लेकिन हम ठहरे सीधे साधे लोग, हमने घर से जब निकले थे तो वहीं से एक फ़ेरन ज़रूर उठा लाया था। दिल्ली का मौसम आप जानते हैं, और अगर बात की जाए गर्मियों की तो 44-46 तक टेम्परेचर गया था। लेकिन जो आपकी सकाफ़ती पहचान होती है, जो आपका कल्चर होता है, ये दोस्तों जब मैं टिबेटन्स पे स्टडी कर रहा था तो टिबेटन्स तकरीबन अब 60 साल से ज़्यादा हो गए उनको यहाँ आए हुए। लेकिन 60 साल यहाँ रहने के बाद भी, एक डोमिनेंट कल्चर में रहने के बाद भी, उनका जो अपना कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, जो उनकी अपनी सकाफ़ती पहचान है, वो जब आज तक नहीं भूले तो कश्मीरी चाहे अमेरिका में रहे, चाहे कनाडा में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, वो अपने फ़ेरन को नहीं भूल सकता। मुझे बहुत सारे यहाँ दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये फ़ेरन यहाँ, और ऐसे बहुत सारे और भी तो सहूलियतें हैं जिनसे आप गर्मी ले सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहूँगा, यथ वनान छना काशिर पठन सु तसली गसुन। ये शामस घर यवान, जबकि हम दिल्ली में मुकीम हैं, ये शामस घर यवान, हम तो मतलब कुछ और भी ओढ़ सकते हैं, और इतनी भी कोई सर्दी नहीं है, हाँ ठिठर जाने वाली। लेकिन हकीकत यह है कि फ़ेरन लगित सु तसली यवान, फ़ेरन लगित सु आय यवान। और फ़ेरन दोस्तों यथ मज ना बासान सु अपनापन, यथ मज बासान जन छुस बह गर बिहित। तो आप सब दोस्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्शीद साहब हैं, साजिद असद साहब हैं, एडरीस मनहास हैं, इदरीस मनहास भट्ट मुजफ्फर हैं, मकसूद हुसैन साहब हैं, पोइटिक फ्रेम इल्मा अफरोज़ और साजिद खान साहब हैं, मीर शकील साहब हैं, सिमरन ऋषि हैं, अरफा हैं, नदीम साहब हैं, रब्बानी साहब हैं, सुहेल किंग हैं, एम मुजफ्फर हैं, फ़हीम साहब हैं, और भी जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फ़ेरन डे, इसे आप जो भी नाम दें, लेकिन मैसेज यही है। इंटरनेशनल फ़ेरन डे पे फ़ेरन ही नहीं दोस्तों, फ़ेरन तो एक मान लीजिए एक लूज़ क्लोक है, एंड आपने ये सिर्फ पहन के आपको वो वाकई जो ओरिजिनल कश्मीरी है ना, मैं यहाँ रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमको उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाना चाहिए। कश्मीर का जो बाशिंदा है, चाहे वो अपना पहाड़ी भाई है, गुजर है, और गाँव का कश्मीरी है, श्रीनगर का कश्मीरी है, कहीं का भी है, साउथ का, नॉर्थ का, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, मेरा मतलब कहने का वो है। क्योंकि हमें जब हम बात भी करें तो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। लास्ट टाइम दोस्तों आपने देखा होगा, कोई इंटरनेट पे ही, कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो था जहाँ पे एक जो नौजवान है वो बुरी तरह से किसी लेडी को मार रहा है। आपको पता है, मैं यहाँ वाज़िया कर दूं कि हम किस तरह से
जाने अनजाने में लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और लोगों को अजियतें पहुंचाते हैं, और ये किसी कश्मीरी को शोभा नहीं देता। लोगों ने कमेंट्स नीचे क्या लिखे थे, है या इस खबर कुछ गुजुर, और उससे नीचे फौरन कमेंट्स आए थे कि आपका क्या मतलब है कि कहाँ थे कमीन इंसान, कहाँ थे गैर मुहज़्ज़िब इंसान, कहाँ थे मुकुर इंसान। गोवा मतलब तुम कड़मस अख टर्मिनोलॉजी बन कन लिखोस गुजुर, अमुक मतलब गोवा मतलब जहाँ भी आपको कोई भी मतलब गंदी बात के बारे में बोलना है, गंदी हरकत के बारे में बोलना है, गंदगी के बारे में बोलना है, कमीनेपन के बारे में बोलना है तो फौरन गुजुर। तो ऐसे स्लैंग से हमें बचना चाहिए। और प्रथ कुन कम्युनिटी मज दोस्तों, चाहे सो दोस्तों कत्युक स्तन, सो कशीर हुंद स्तन, कशीर हिंद नेबरुक नफर स्तन, प्रथ कुन कम्युनिटी मज नेक इंसान ते आसान, असल इंसान ते आसान, तो खराब इंसान ते आसान। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। वी शुड नॉट बी टू बायस्ड, टू रीजनल इन आवर पर्सपेक्टिव्स। बट मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ फेरन डे के मौके पे हमें क्या सीखना चाहिए। फेरन डे का मतलब सिर्फ दोस्तों ये नहीं कि अम द फेरन लागुन तो और बाकी जो कश्मीरियत है, अगेन कश्मीरियत एक बड़ा कन्फ्रंटेड और कंटेस्टेड टर्म है। कत वनो कश्मीरियत तथ पे करो कुन दो तो सत बड़े खुलासस मज कत, मगर बहुत वन वनकन सोशल एस्पेक्ट्स मज कश्मीरियत, ये आवर कम्युनिटेरियन एंड दैट यूनिटेरियन इथॉस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो कशुर सो फील, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बद सादा अल्फाजन मज, फिलॉसफी में नहीं घुस रहा हूँ। लिहाजा आप उस कश्मीरियत को उस कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा। इट फील्स गुड टू लिसन टू एवरी टाइम। सर बहुत शुक्रिया आपका इस इज़्ज़त अफजाई के लिए। वानी इशफाक साहब वालेकुम सलाम, शौकत साहब वालेकुम सलाम। तो फेरन डे पे दोस्तों मैसेज ये है कि हम कहीं भी रहें, फेरन सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है दोस्तों, फील करने की चीज़ है। और मैसेज क्या है जिसे कहते हैं कि वो ना व्हाट इज़ द लेटेंट मीनिंग ऑफ फेरन डे। कशुर ये अमेरिका में हो, तमिस गि तम सुंद फेलो कशुर वुचुत ना, सो दिलस मन सो दुबराई जरूरी गि। युस जन बह बाकियन स्टेटन हंदन लूकन छुस ना वुछान, सिर्फ छुस बह दोस्तों बह कर तो ऐसे वसूख सान ये वनो इजहार अम कथ हुंद। केरलहिक लूक ना आसान, केरलहिक लूक, पीपल ऑफ केरला, वेदर हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी, तिम ये अख अकिस ये वुछान, तिमन सो यह वन सो जज्बात गसान अख अकिस कुन वुचित, अख अकिस मीटिंग आसान ये करान विद इन द कैंपस। मैं जामिया की बात कर रहा हूँ, सारी केरलहिक समान, पता आस ना कंस अकिस केरला वालिस प्रॉब्लम, तिमन सारनी बिला लिहाज मजहब मिलत यथ वनो, बिला लिहाज यह कम्युनिटी यह हुकिन यह ना मे क्या अमिस ना आज आमज वो कदूरत नफरत ना। तो कशरन यह ब्रोह आसान, वह यह डिप्लीट होतमुत गसन, अब कम हो रहा है ये। तो दोस्तों इंटरनेशनल फेरन डे मनावन गो न मतलब अस लगाओ पन्न कमरन मज 5 मिनटन हुंद फेरन पत करो फोटो ऑफ। फेरन डे युक मतलब गस आसुन अस निश अगर गैर जान कशुर यी सनिस ऑफिसस मज यी, अस गसो तमिस वेलकम करें, अस गसो तमिस सो अपनापन हेकन दित, अस गसो तमिस सो अपनापन हेकुन फील करनवित। अगर तमिस कह प्रॉब्लम आस तथ मज गसो तमिस हमदर्दी करें। ये सनिस जो भी हमारे इख्तियार में होगा, बह वन गोइंग आउट ऑफ द वे और वो करना जो आप ना कर सके, मैं वो नहीं कहूँगा, बट जो आपके बस में हो वो करना फेरन डे का मतलब वो है। ना कि इट इज नॉट जस्ट मेयरली डनिंग अ क्लॉथ, डनिंग अ क्लॉक रादर, लॉन्ग एंड अ लूज शर्ट, सन टीचर वन बचपनस मज। तो केरला वालन हंद पे सो यूनिटेरियन इथॉस इत बह वना उस आजकल के इन टाइम्स नाउ व्हेन वी आर लिविंग इन एक्सट्रीम कल्चरल प्लूरलिज्म वेयर देयर आर डोमिनेंट कल्चर्स एंड देयर आर पीपल who are from far off places and they try to display that distinctiveness of their culture.
That's exactly in terms of or in the face of or exemplifying or living with फेरन. तो वो हम सब कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे. यह आसान समाजस मज कह तिम ब्लैक शिप्स यमन जन ना पत कुन जाय गसित पत तिम वनान युस बह ओत्र ते अख वीडियो बनो कि गाम की शहरन मज दोस्तों. यह गवन तुहद याद बड़न शहरन मज जैसे दिल्ली. पत यु तिम बाकियन गाम कन ना वुचान तिम तिमन ते स्टीरियोटाइप कर हे आ यम गामक. एक्चुअली अमिस मशिद गसान 20 वरी ब्रोह बत अकि गामुक युस जन गाम पे आमुत. सह आसान नवन गाम वाले. सह आसान है यमन तगान चमच सत खुन, यमन तगान फोर्क असल पे रटुन, यमन किचन आदात ठीक कहीं, यम अथ सत खेवान. सह आसान तिमन भूल जाता है 20 साल 25 साल पहले वो वहीं से आया है, उसी मट्टी से आया है, उसी कल्चर से आया है. इथे कन दोस्तों फेरन जस्ट फेरन लगावन सत फेरन वल बना कह. फेरन अगर कड़ित ना मगर अंदर किन सह कशुर दिल, अंदर किन सह फीलिंग कशुर, अंदर किन सह कदूरत कहीं, अंदर किन यम सात निब्रिम बेकिस मुल्कस मज बेकिस स्टेटस मज पन कशुर वुचोन तह गि सह हमदर्दी पैद दिलस मज. तेल छू तुम फेरन डेस सत ना छू तुम फेरन डे सत. मतलब यह डिजाइनर डे क्या जैसे मैं इसे समझता हूँ. कशीर मज सारी फेरन लगावान. वन तथ इनोवेशन आमज मैं देख रहा हूँ चीज़ें बदलती रहनी चाहिए. अत अपोजिट कर मे बड़ साद फेरन हज लगित वनकस बर इत कन लगावान फेरन ना गाम पे. बट बहुस हुत सत फेरनस यीचा इनोवेशन हेको कर. बहुत पत्म रेट अकिस प्रोग्रामस मज बनान यम सात बह टर्की गोस इस्तांबुल गोस तत ब्यूठुस तत तिहज बेकरी वुचित गो दिल खुश. और कत्सा तिमो मॉडिफिकेशन तथ बेकरी कर्मच और प्रथ कुन चीज मज करा चॉकलेट नेरान या जैतून नेरान. मतलब बहुत ही खूबसूरत दिल फरेब. अमुक मतलब गो इनोवेशन खूबसूरत आसान. इनोवेशन हर सात सो अजीब बिदत आसान कह. इथे कन अगर फेरनस इनोवेशन फाइन, कशर चौचवरी सी इनोवेशन फाइन, कशर तथ चौची इनोवेशन बिल्कुल असल. सह ओर खेनी सो सफेद चोट खून रोस्तु चोट सह ओर इंसानस दपान च खेम तो बकिन मे खेक स. अदरवाइज अगर तथ बेकरी सतन सह करहा ना दोस्तों यथ वनान सह इनोवेशन करहा थोड़ा करहा एक्सपेरिमेंट पन्ने बेकरी सत पन्ने कांदर चौच सत पन्ने पन्न चौच वरन सत यमन जन पतिम 3-4 हथ वरी तमी हाल वात. हाँ तो इनोवेशन कर. इथे कन अगर फेरनस का इनोवेशन असल पहम बास शूबुन पहन बास नो प्रॉब्लम उसके साथ रहिए. वी नीड नॉट टू ऑब्जेक्ट टू दैट. बट ओवरऑल पत सिंपलिसिटी हर एक चीज के ऊपर भारी होती है. जब आप सिंपल होते हैं आप सबसे भारी सबसे आगे. व्हेन यू आर सिंपल तो सिंपलिसिटी का भी दामन मत छोड़िए, लेकिन अपनी सकाफत का फेरन की शेप में, अपने उस कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस का, अपनी उस आइडेंटिटी का, अपने कश्मीरी होने का, अपनी उस पहचान का जो सारा ताना बाना है, वो सारी फीलिंग है, वो दोस्तों फेरन डे पे हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए. वो सारे कश्मीरी, किसी भी मजहब को मानने वाले कश्मीरी फेरन को सेलिब्रेट करें कि फेरन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, फेरन सबका है और हमारे सकाफत की, हमारे पहनावे की पहचान है. तो फेरन को हम जितना फैलाएं, और मुझे बड़ी खुशी होती है मैं आज कई नॉन कश्मीरी लेडीज़ को कैंपस से बाहर फेरन लगाते हुए देख रहा हूँ. इतना मकबूल हो रहा है थैंक्स टू दी विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कश्मीर, जिन्होंने अभी हम एक शादी में गए थे तो वहाँ जो दुल्हन थी, दुल्हन ने वो फेरन्स ऑर्डर कराए थे. कितना अच्छा लगता है कि लोग हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, और कितना अच्छा लगता है लोग हमारी चीज़ों से प्यार करते हैं, हमारी उस कारीगरी से, हमारे पहनावे से जो फैल रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है. तो अच्छा है फेरन ग्लोबलाइज हो जाए. अच्छा है हमारे मेल फेरन, लेडीज़ फेरन
जो भी वेयर है, जो मर्द पहनते हैं, औरतें पहनती हैं, वो सारे मकबूल हो जाएं, वो सारे आम हो जाएं और वो नॉन कश्मीरीज को इंस्पायर करें। वही हमारे सकाफत की रिचनेस का सबूत है। वही हमारे सकाफत के बड़ेपन का, उसकी ग्रैंड्यूर का, उसके मैग्निफिसेंस का, उसकी शान है। तो देयरफॉर जितना हो सके एक तो खुद फेरन के साथ लगाव रखिए, इसे रिप्लेस मत करिए। कांगर तपित युस आत्मा सुकून चुना, वो दुनिया के किसी हीटर में नहीं है। यह मैं आज भी कहता हूँ, अपने घर वालों से कहता हूँ। जितने भी इनोवेशंस नई आ गई हैं, अब हमाम्स ने काफ़ी रिप्लेस किया है कश्मीर में कांगरी को। बट मुझे अभी बहुत लोग यहाँ कहते हैं, डॉक्टर साहब ये फेरन तो हमने सुना है, मस्जिद में लोग मिलते हैं नॉन कश्मीर, कहते हैं डॉक्टर साहब ये फेरन तो हमने सुना है, लेकिन ये कांगड़ी नहीं देखी। तो ये जो कांगड़ी है और कांगरी और फेरन का जो मेल है, उसकी जो ये जो दोनों का चोली दामन का साथ रहा है कश्मीरी कल्चर में, वो अपने आप में हमारी सकाफत की पहचान है, वो अपने आप में हमारी सकाफत को दर्शाती है। देयरफॉर आइडेंटिटी और पर्सनालिटी क्राइसिस में नहीं, बल्कि हर बार दुनिया के तमाम कल्चर्स में जाइए, दुनिया के तमाम खाने खाइए, दुनिया की सैर करिए, दुनिया भर के कपड़े पहनिए, जहाँ के चाहिए वहाँ के कपड़े पहनिए, लेकिन अपने रूट्स को मत भूलिए, अपनी इस सकाफत को मत भूलिए, अपनी इस पहचान को मत भूलिए। फेरन डे के मौके पर हम सब ये तहिया कर लें, हम सब ये प्लेज ले लें कि हम कश्मीरी हैं, और कश्मीरी जो दिल होता है वो इंसानियत के लिए धड़कता है, वो भाईचारे के लिए धड़कता है, वो अमन व आश्ती के लिए धड़कता है, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए धड़कता है। अब वो बहुत कितना अच्छा फील होता है। एक बार मैंने सुना कि यहाँ किसी बच्चे का किसी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, और वो जो बच्चा है इस वक्त वो बच्चा एम्स में, यहाँ एम्स में नहीं, मैक्स हॉस्पिटल में है। तो दोस्तों यकीन करेंगे, जब तक मैं वहाँ पहुँचा, ये कहा गया था थ्रू सोशल मीडिया, ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेशन चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिकल है पेशेंट। मैं इसलिए मैंने, आपने देखा होगा, मैंने कहा कितना अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगना चाहिए जब कोई एक्सीडेंट ऐसा हो, लेकिन दोस्तों मुझे अच्छा क्या लगा वहाँ पहुँचकर कि पेशेंट वाज क्रिटिकल, दैट वाज अ बैड न्यूज़। बट वहाँ मुझसे पहले कई सारे कश्मीरी पहुँच चुके थे, कई सारे कश्मीरी खून दे चुके थे, इतना खून दे चुके थे कि ज़्यादा पड़ गया था। मैं जब वहाँ पहुँचा टेस्ट कराने कि मेरा खून निकालिए, तो मैं डोनेट करना चाहता हूँ, तो उनके फादर आ गए, जो पेशेंट थे, जो विक्टिम थे एक्सीडेंट के, उनके फादर आ गए, कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑलरेडी इतने सारे कश्मीरी आ गए दिल्ली में कि अब खून की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों खुशी मेरे लिए वो थी कि क्या आज भी वाकई में कश्मीरी उस ज़मीर का रहा कि हम में वो ज़मीर अभी ज़िंदा है, हम में वो इंसानियत अभी ज़िंदा है कि हम लोग अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जबकि जब हम कई सारे पहलुओं पे देखते हैं, जैसे मैं टॉक्सिसिटी की बात सीरीज़ पे कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप सबसे गुजारिश करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। हम वक्तन फ़वक्तन आए दिन बात करते रहते हैं मुख्तलिफ सोशियोलॉजिकल और सोशल टॉपिक्स पे। तो मुझे हॉस्पिटल से निकलते वक्त अजीब सा सुकून था मेरे मन में कि देखिए, अगर अचानक भी कोई रास्ते में गिरा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो लोगों ने पहुंचाया। यही एक और मिसाल मैं यहाँ देना चाहूँगा। एक बार जामिया का ही अपना एक कश्मीरी स्टूडेंट जो है, उसको नमाज में ही चक्कर आ गया और कुछ नाक से खून वून आया और उसको ले गए हॉस्पिटल। जब तक दोस्तों मैं अपना ATM लेकर, यहाँ पे नज़दीक है हॉस्पिटल से, होली फैमिली हॉस्पिटल कहते हैं, बहुत ही नज़दीक है जामिया के, जब तक मैं अपना ATM लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल तक पहुँचा, मुझे लगा कि शायद वहाँ बिलिंग विलिंग करनी होगी, और ये बच्चा अकेला है और छोटी क्लास में पढ़ता है, पता नहीं BA या MA समथिंग कर रहा था, तो और उसके घर वालों को कोई इल्म नहीं इसके जेब में पैसे होंगे या नहीं। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, उसका बिल वगैरह सब कुछ पे हो चुका था,
किन्होंने किया था, किन किन लोगों ने किया था? जामिया के बाकी कश्मीरी स्टूडेंट्स ने। तो गर्व होता है, फ़ख्र महसूस होता है। यही है इंटरनेशनल फेरन डे। फेरन डे का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि आपने फेरन लगाया और दुनिया भर के खुद गर्ज हो गए, दुनिया भर के बेज़मीर हो गए, बाद में आप ना इंसानियत की इज्जत करें ना अपने कश्मीरियों की। वो फेरन डे नहीं होगा दोस्तों। फेरन डे का सही मकसद यही है कि आइए, ये जो कल्चरल रूट्स हैं, ये जो मिली जुली सकाफ़त है, वो सकाफ़त जम्मू कश्मीर लद्दाख आज भी वैसी ही डिस्टिंक्टिव रहे। बीच में लकीरें खिंच जाती हैं, उसे ये नहीं होता कि अब आप अलग और हम अलग, ऐसे हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत पहले पूरे आलम के लिए, उसके बाद दोस्तों अपने लोगों के लिए, कश्मीरी के लिए, लद्दाखी के लिए, तो वो एक दूसरे के लिए वो फीलिंग नफरत में ना बदले, वो फीलिंग किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन की वजह से नफरत में ना बदले, वो फीलिंग किसी रिलीजियस क्वेश्चन की वजह से नफरत में ना बदले, फेथ की वजह से नफरत में ना बदले। लोगों की अपनी अपनी फेथ सबकी होती है, अपनी अपनी मजहब सबका होता है, अपनी अपनी कम्युनिटी सबकी होती है, बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ हेट्रेड। सब लोग केरला वालों की तरह, केरला वालों से वी शुड लर्न, आपस में मोहब्बत रखें, आपस में यूनिटी रखें, आपस में एक दूसरे के मसाइब में, मुसीबतों में काम आए। that means Kashmiriyat in true sense. That means displaying that Unitarian and pluralistic ethos और कल्चरल प्लूरलिज्म। एक बार फिर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, अपने सब्जेक्ट का बेट ऑफ माइंड आ ही जाता है। कल्चरल प्लूरलिज्म की जहाँ तक बात है, उसमें यही है कि हम चाहे कितने भी डोमिनेंट कल्चर्स में रहें, हम उनको फॉलो भी करें, हम उनमें जिएं, लेकिन अपनी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को मेंटेन रखें, अपनी उस कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखें। दिल्ली में मैं हूँ और फेरन पहना हुआ है मैंने, और बहुत सुकून में हूँ मैं, मुझे कोई क्राइसिस नहीं है कि मैंने इस वक्त फलां वो जो डिज़ाइनर जैकेट है वो क्यों नहीं पहनी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरा फेरन काफ़ी है, और मेरे लिए बहुत सुकून है कि शाम को घर पे आऊँ और बिल्कुल जैसे घर में हम फर्श पे बैठने वाले लोग हैं, नॉन फर्नीचर वाले, तो वैसे ही यहाँ पे हमने दिल्ली में इंतज़ाम किया हुआ है, और वैसे ही हम बिल्कुल तकिया लगा के कालीन पे ऐसे आप बैठे फेरन लगा के। बस कांगड़ी यहाँ पे मैनेज नहीं हो रही है, हमें नहीं पता किसी ने का चान्य, और वो नहीं हो पाया। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आज शायद फेरन के साथ कांगड़ी भी होती तो बहुत अच्छा लगता। आप सब लोगों से इस अच्छे दिन पे हमने बात की। जी हमने बात की, बहुत अच्छा लगा आप सबसे, और आप सबको ये इंटरनेशनल फेरन डे बहुत मुबारक हो। और कश्मीर के हैं आप, तो कश्मीर के दिल से बने रहिए, कश्मीरियों के बने रहिए। वो जो कश्मीरी दिल है उसे कभी बदलिए मत, क्योंकि वो इंसानियत के लिए धड़कता है, वो प्यार मोहब्बत के लिए धड़कता है, वो दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख पाता, वो दूसरों की लाचारी नहीं देख पाता। अभी ये जो सोपोर का जो सानिहा है, जो जिस अजीज़ बेटी ने जान दी गुर्बत की वजह से, तो हम सब लोगों के लिए मुझे लगता है दोस्तों, मतलब ये पहली और आखिरी बार ये नसीहत हमें लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारी जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें क्या करना है, हमारे जो वहाँ NGOs हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी वहाँ फेथ बेस्ड या नॉन फेथ बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ हैं, वो उनके लिए साबित हो गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि अंदर ही लोग घुट घुट के गरीबी की वजह से मर जाएं और ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएं। ये तो इसीलिए दोस्तों वो कश्मीरियत ज़िंदा करिए अपने अंदर, वही फेरन पहनने का मैसेज है। फेरन सिर्फ क्लोक नहीं है दोस्तों, फेरन हमारे सकाफ़त की पहचान है, फेरन हमारे कल्चर की पहचान है, फेरन हमारे कल्चरल रिचनेस की पहचान है, और फेरन वो क्लोक है दोस्तों जिसमें हम दूसरों के वो जो एहसासात हैं, हमारे अंदर जो इंसानी और बिल्कुल वो प्यार भरे जज्बात हैं, वो एक दूसरे के लिए
धड़के, हम दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करें, दूसरों के दुख को महसूस करें, और जहाँ हमें कश्मीरी मिले, जानने वाला गैर जान, हम उसे प्यार से पेश आएँ, हम उसकी भरपूर मदद करें, हम उसे कोई भी तकलीफ़ हो हम अपनी तरीके से कोशिश करें उसकी हेल्प करने की। बस यही मैसेज होना चाहिए फरंडे का। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब, मुख्तार फारूकी साहब, अताउल्लाह अहमद साहब, वालेकुम सलाम। और बॉस्को फ्रॉम अफ्रीका, थैंक यू। टाइम स्टोरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैरी अली, थैंक यू। जावेद साहब, थैंक यू। वारिस साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका वारिस साहब जुड़ने के लिए। सईद हिना, थैंक यू। यूनिक बॉय, थैंक यू। एडवोकेट हफीज़ साहब, थैंक यू। इशफाक मलिक साहब, थैंक यू। जावेद शेख साहब, थैंक यू। इट्स मी लोन वसीम। लोन वसीम ने चाहा था ऐड कर दीजिए उन्हें, लेकिन हम वी आर वाइंडिंग इट अप। रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। मुझे ये इतना सब नहीं आता, आई विल ट्राई। दानियाल अहमद साहब, बेटे क्या कर रहे हैं आप? खालिफ साहब, बाबा साहब, पुलवामी अजहर कादरी, बहुत खूब, अच्छा नाम लिखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अली भट्ट साहब, मीर जैद खाकी, सलवा, जैन वसू, मुख्तार फारूकी साहब, ज़ुबैर अहमद नगर, एन शौकत, आर यू? I am not understanding here, sir. No, I am not there. I am in Delhi. वानी इशफाक, वालेकुम सलाम। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको फेरन डे बहुत मुबारक। अस्सलाम।